आज हम एक नया साइंस के बारे में जानेंगे जो आज का दिन के साथ वो मिला जुला है। मतलब आज का दिन को कहा जाता है विषुव संक्रांति। विषुव संक्रांति मतलब क्या होता है? मतलब रात और दिन, आज का जो दिवस है, आज रात और दिन दोनों इक्वल है, इसलिए आज का दिन को कहा जाता है शिव और शक्ति का मिलन का दिन है। और आज का दिन को कहा जाता है महावीर जयंती। तो महावीर जयंती का सिंबल ये बताता है, महावीर मतलब एनर्जी। तो हमारे अंदर भी वो जो एनर्जी है, वो कैसे वो एनर्जी आज के दिन में हमारे बॉडी में रनिंग होता है, उसके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से समझेंगे। आज का बॉडी में 72,000 नाड़ियाँ हैं। उस 72,000 नाड़ियों में से 3 नाड़ी को हम मान्यता देते हैं और 3 नाड़ी के बारे में सब लोग जानते हैं। जैसे एक को नाड़ी कहा जाता है इंगड़ा, दूसरा कहा जाता है पिंगड़ा और तीसरा नाड़ी को कहा जाता है सुषुम्ना। तो इन तीनों नाड़ी का जो बैलेंस है, जिस बैलेंस से आज का दिन जो बोलते हैं कि मतलब हमारे अंदर एनर्जी पैदा होता है, ये 3 नाड़ी अगर बैलेंस हो जाएगा तो हमारे अंदर एनर्जी पैदा होगा। तो इस 3 नाड़ी को हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसके बारे में आज हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे। तो आज हम सुनेंगे कि इंगड़ा क्या है, इंगड़ा और पिंगड़ा। इंगड़ा को कहा जाता है सूर्य नाड़ी और पिंगड़ा को कहा जाता है चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना को कहा जाता है स्पाइनल कॉर्ड का जो बेस में है, वो सुषुम्ना नाड़ी को कहा जाता है और दोनों को बैलेंस करने वाला नाड़ी। तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, ये दोनों नाड़ी का महत्व बहुत है। योग में इस दोनों नाड़ियों के ऊपर काफ़ी सारा विस्तार में चर्चा किया जाता है, तो उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। चंद्र नाड़ी को कहा जाता है शिव या शक्ति से उसको जुड़ते हैं और सूर्य नाड़ी को शिव परमात्मा से जुड़ते हैं। तो हमारे बॉडी जो क्या है, इस सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी से चलता है। मतलब हमारे दिन में जो 24 घंटा है, इसमें से एक घंटा में कभी सूर्य नाड़ी, कभी चंद्र नाड़ी, कभी सूर्य नाड़ी, कभी चंद्र नाड़ी, ऐसे चलता रहता है। लेकिन इन दोनों नाड़ियों का अगर हम बैलेंस करते हैं, यानी सूर्य और चंद्र को दोनों बैलेंस करके हमारे अंदर अगर नाड़ी चलता है, तो उसको कहा जाता है सुषुम्ना नाड़ी। तो हम योग करते हैं, तो हमारे योग के अंदर सुषुम्ना नाड़ी का महत्व बहुत है। तो सूर्य नाड़ी क्या है और चंद्र नाड़ी क्या है और हमारे ब्रेन के साथ इसका क्या कनेक्ट है, उसके बारे में हम आज विस्तार से जानेंगे। चंद्र नाड़ी हमारा क्या है? चंद्र नाड़ी हमारा राइट ब्रेन से कनेक्शन है और सूर्य नाड़ी हमारा लेफ्ट ब्रेन से कनेक्ट है। मतलब सूर्य नाड़ी अगर एक्टिव है तो आपके अंदर एनालिटिकल पावर, लॉजिकल पावर डेवलप है। अगर आपके अंदर चंद्र नाड़ी है तो आपके अंदर इमोशनल पावर ज़्यादा है। तो अगर आपका ज़्यादातर चंद्र नाड़ी चलता है तो मतलब आप हर समय इमोशन में वाइब्रेट होते हो। मतलब अगर इसका चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी एक्चुअली एक घंटा में रिपीट होना चाहिए। अगर जिसका बॉडी में कुछ प्रॉब्लम है, तकलीफ है, तो ये नाड़ी क्या होता है, एक घंटा में रिपीट नहीं होता है, कभी 2 घंटा या 3 घंटा में रिपीट होता है। मगर आप अगर ज़्यादा समय चंद्र नाड़ी में रहते हो तो माना आपका जो इमोशन क्या है वो हाई है। मतलब आपका जो इमोशन पिछले जन्म या किसी ना किसी जन्म का या इस जन्म का किसी ना किसी इमोशन से आप ज़्यादा समय कनेक्ट रहते हो। इससे क्या होता है, आप प्रेजेंट लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हो। दूसरा है, अगर सूर्य नाड़ी आपका ज़्यादा समय चलता है तो आपके अंदर एनर्जी तो होता है, लेकिन आपके अंदर एग्रेसिवनेस का एनर्जी ज़्यादा होता है। मतलब आपके अंदर ज़्यादा एग्रेसिवनेस, गुस्सा, इस तरह का एनर्जी आपके अंदर ज़्यादा शोर दौड़ता है। तो इसके लिए हमको क्या करना है, हमारा काम है इस दोनों नाड़ी को बैलेंस करके हम सुषुम्ना नाड़ी में चलेंगे। तो दोनों नाड़ी को बैलेंस होने से ही हमारा शरीर में ऊर्जा का उत्पन्न होता है, जिस ऊर्जा को हम इस जो विषुव संक्रांति जयंती में जिसको बोलते हैं कि हनुमान जयंती, जो हनुमान का प्रतीक है एनर्जी का। तो अगर आपका सुषुम्ना नाड़ी ठीक से चल रहा है तो आप चंद्र यानी शक्ति को, सूर्य यानी शिव को आप बैलेंस करके लाइफ में चल सकते हैं।
तो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जब हम योग में बैठते हैं तो एक बात का ध्यान रखना चाहिए। अगर योग में आप स्थिर होकर बैठते हो और उस समय आप महसूस करना कि आपका जो दोनों नासिका में से कौन सा नासिका में आपका जो प्राण वायु जाता आता रहता है। अगर आपका प्राण का वायु अगर लेफ्ट नासिका से ज़्यादा चलता है तो मतलब आपका चंद्र नाड़ी एक्टिव है। अगर आपका राइट का नासिका में अगर ज़्यादा प्राण वायु चलता है तो आपका राइट नासिका मतलब सूर्य नाड़ी एक्टिव है। लेकिन योग में कहा जाता है, अगर योग में आप लंबा समय से बैठना चाहते हो तो आप अगर आपका अगर योग में बैठते समय सूर्य नाड़ी एक्टिव है तो आप स्थिर होकर बैठ नहीं पाओगे। क्योंकि आप स्थिर होकर क्यों नहीं बैठ पाओगे? क्योंकि आपका जो सूर्य नाड़ी एक्टिव है मतलब आपके अंदर लॉजिकल माइंड, एनालिटिकल माइंड एक्टिव है। मतलब आपको ठीक से एक जगह बैठने के लिए आपके अंदर वो पावर नहीं होता है। दूसरा है, आप अगर देखेंगे कि चंद्र नाड़ी एक्टिव है आपके अंदर, तो चंद्र नाड़ी जो एक्टिव है आप उस चंद्र नाड़ी में बैठ के अगर योग करते हो तो उसमें क्या होता है, आप तो बैठते जाते हो लेकिन योग के समय आप क्या करते हो, आपका जो चंद्र नाड़ी एक्टिव है इसीलिए आप पास्ट के इमोशन में खो जाते हो। इसीलिए योग में जो बैठते हो तो पहले ध्यान देना चाहिए कि मेरा कौन सा नाड़ी चल रहा है, सूर्य नाड़ी चल रहा है या चंद्र नाड़ी। अगर सूर्य नाड़ी चल रहा है तो उसको चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करना है? पहले आप बैठ करके अपने श्वासों को ऑब्जर्व करना है कि कौन सा नाड़ी आपका चल रहा है। मान लो आपका सूर्य नाड़ी चल रहा है तो ध्यान एक बार सूर्य नाड़ी की तरफ जाना है, 3-4 बार देखना है कि सूर्य नाड़ी चल रहा है। फिर सूर्य नाड़ी चलते समय अब फिर सोचना है कि बाएं तरफ जो नाड़ी है चंद्र नाड़ी वो भी चलना शुरू करे। जब आप बोलोगे कि वो नाड़ी चलना शुरू करे तो धीरे धीरे वो नाड़ी भी चलना शुरू होगा। अगर आप योग के समय आपका अगर सुषुम्ना नाड़ी से आप बैठते हो तो लंबा समय तक आप योग में बैठ सकते हो। आपका फिजिकली भी आप बैठ सकते हो और मेंटली भी अच्छे थॉट क्रिएट करके आप लंबा समय तक योग प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज का दिवस में मतलब महाविषुव संक्रांति का जो मीनिंग है मतलब इक्वल दिन और रात, तो हमारे बॉडी में भी दिन और रात मतलब सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी को हम अगर बैलेंस करके योग में बैठेंगे तो हम लंबा समय तक हम बैठ सकते हैं। नमस्ते।